आज के शो में। हुकूमती दावों की कलई खुल गई। चीनी के हुसूल के लिए 7वें रोज भी लंबी कतारें। लंबी कतारों में इंतजार के बाद शनाख्ती कार्ड पर 1 से 2 किलो चीनी दस्तयाब। शनाख्ती कार्ड के साथ अंगूठे पर निशान भी लगाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बहुत से नए नए तरीके इस वक्त होते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के, लेकिन हमने एक मुनफरद तरीका देखा है कल, और मैं जब सोशल मीडिया पे देखा तो मैं समझा कि जो इलेक्शंस के ऊपर आपके अंगूठे पे साइन लगता है, तो हम पहले ये समझा कि शायद ये वो साइन है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं। इसकी मालूमात की तो पता चला कि ये रमज़ान बाज़ार से जो लोग चीनी लेने जा रहे हैं, जो कि लंबी कतार में लगते हैं, उस लंबी कतार से गुजरने के बाद जब शनाख्ती कार्ड के ऊपर उनको 1 से 2 किलो चीनी मिलती है रमज़ान बाज़ार में, वो इस वजह से कि हुकूमत ने सब्सिडी दी है। यानी मार्केट रेट अगर 85 रुपये, ओपन मार्केट रेट 85 रुपये किलो तय किया है, जो वो भी नहीं मिल रहा है, वो 100 से ऊपर क्रॉस कर चुका है। ओपन मार्केट में 85 रुपये किलो। मैं आपको बताऊंगा कि न सिर्फ चीनी बल्कि जिस चीज़ का जो रेट लिस्ट में तय हुआ है उससे कहीं गुना कहीं ज्यादा कीमत के ऊपर वो चीज असल में फरोख्त हो रही है। लेकिन जो रमजान बाजार में चीनी सब्सिडी पर मिल रही है, वहां पर लोग जो जा रहे हैं वो अपने अंगूठे पर निशान लगवाते हैं कि उन्होंने चीनी ताकि दिन में एक बार ही खरीदें। 1 किलो चीनी से उनका जितने दिन गुजारा हो, 1 दिन 2 दिन, अगले दिन फिर कतार में लगे शनाख्ती कार्ड, ताकि एक शनाख्ती कार्ड पे दूसरा बंदा चीनी ले सके और एक बार जो चीनी ले सके वो दूसरी बार चीनी ना खरीद सके। इसलिए ये किया जा रहा है इस पर। तो हम ये कहें तो हुकूमत का जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है उस पर एक दोबारा फिर से जो है बड़े सवाल उठने लगे। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। आज हुकूमत की तरफ से जब काबीना का इजलास हुआ है, प्राइसेस कंट्रोल मैकेनिज्म के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है जो आपके साथ पहले शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक डाटाबेस की बात हुई है। ये डाटाबेस जो तलब और रसद है, यानी डिमांड और सप्लाई अशिया खुर्दनोश की, इसका कंट्रोल रखेगा, इसको चेक पे रखेगा। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से जो कहा है उन्होंने, वो आपको बताते हैं, लेकिन पहले इस वक्त एक ब्रेक है, इसके बाद वापस आते हैं। टेक अ ब्रेक हो गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं कि आखिरकार हुकूमत ने जो कीमतें रखी हैं मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की, वो क्या रखी हैं, ओपन मार्केट में क्या फ़रोख्त हो रही है, रमज़ान बाज़ारों में जो लंबी कतारें लग रही हैं, ये इंतहाई इस पर दर्दनाक है। आप अगर एक आपको सुनाते हैं चीनी के हवाले से, जो लोग लंबी कतार लगा के शनाख्ती कार्ड और फिर अपने अंगूठे पर निशान लगा के चीनी खरीद रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ज़रा सुनते हैं। मुख्तलिफ पंजाब के अजला से हमने ये शॉर्ट्स कलेक्ट किए। लेट्स हियर दिस। 2 किलो के लिए आधा घंटा लाइन में लगना पड़े तो फिर जाके वो आपको दे चीज़, तो फिर वो तो अच्छी बात नहीं है। ये तो चीज़ उनको सब जो है ना ये दस्तयाब करनी चाहिए कि ये रमज़ान बाज़ार में जो चीज़ जितनी मर्जी कोई ले। गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे इसको आसान करे, हर दुकानदार को दें सस्ते रेट में। सर मकदार तो बहुत ही होनी चाहिए। अद्धा घंटा लाइन च लगे हैं, कम से कम 2 पैकेट दे देने चाहिए। लाइन लगी हुई है, हमारी तो बारी भी नहीं आएगी, और 2 किलो चीनी मिल रही है। एक आदमी 2 किलो चीनी लेगा तो रोजाना लाइन में आके खड़ा होना पड़ेगा। हम इतनी दूर से आए हुए हैं, लाइनें लगे हुए हैं, तेल जला के आते हैं, और क्या नाम है इतनी 500 रुपए की दिहाड़ी तोड़ के ना हम क्या नाम है 2 किलो चीनी लेंगे। इस सिलसिले में आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी नोटिस लिया। जो लंबी कतारें चीनी के इस हसूल के लिए लग रही हैं, इस पर नोटिस भी हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान बाज़ारों में चीनी खरीदारियों के लंबी जो कतारें उनका नोटिस लिया और ये कहा जी कि कल तक तमाम कतारें ख़त्म करने का एक हुक्म जारी किया। इस सिलसिले में अदालत ने चीनी के खरीदारों के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली और लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस शाहिद जमील खान ने केस की समाअत करते हुए इस्तफसार किया कि रमज़ान बाज़ारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें क्यों हैं और आम दुकानदार से चीनी 85 रुपये किलो में क्यों नहीं मिल रही, और ये रेट जो गवर्नमेंट ने तय किया है। और सरकारी वकील ने अदालत को जवाब देते हुए कहा कि लोगों को मिल रही है कीमत ये चीनी की, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा जी कि क्या जो आप 15 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं, यानी जो 15 रुपये कम में बेच रहे हैं चीनी रमज़ान बाज़ारों में, तो क्या आप 15 रुपये के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया आप लोगों ने? ये भी अदालत ने सवाल पूछा। तो ये इस पर इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी आए दौरान समाअत, और ये अहम तरीन जो है इस पर फैसला भी हुआ। एक फवाद चौधरी साहब ने भी आज, मैंने इस तरह कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट के हवाले से अशिया खुर्दनोश की एक बात की थी, मैं ब्रेक से पहले सुना चाह रहा था। अगर हम अभी सुना दें, वो सुनाते हैं तो उसके बाद हम पैनल की तरफ जाते हैं कि हुकूमत ने कुछ कोशिश तो की है, वो क्या है आज उन्होंने अनाउंस भी किया, काबीना ने कुछ फैसले किए हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस जो है वो बनाई जाएगी, जो कि सूबों में और पूरे मुल्क में जो अशिया हैं हमारी खाने पीने की, उनका एक मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होगा। मसलन अभी क्या हुआ, जब गंदम की ख़रीदारी का मामला आया तो पता चला कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटाबेस ही नहीं है कि सिंध के पास कितनी गंदम है,
खैबर पख्तूनख्वा के पास कितनी गंदम है, पंजाब के पास कितनी गंदम है, कोई सेंट्रल डेटाबेस हमारी नहीं है। और उससे आप कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर जब शॉर्टेज होती है तो आपको अचानक ही पता चलता है कि जी मार्केट से कोई शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि डेटाबेस ही आपके पास नहीं है। सो ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने का, तो ये इस पर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की बात की गई, लेकिन जो मसला यहाँ पर यह भी है कि जो कीमत हुकूमत मुकर्रर कर रही है वो चीज़ उस कीमत पे भी फरोख्त नहीं हो रही, यानी हुकूमती जो रेट है उसका भी मसला अहम तरीन आ रहा है। ये आप अगर आप देखें जिंदा जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसकी कीमत 25 रुपये फ़ी किलो इसमें इजाफा हुआ है। जिंदा मुर्गी अगर उसकी कीमत 251 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर की है, मार्केट में 265 से 280 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में 36 रुपये इजाफा है, जबकि जिस तरह का ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 364 रुपये मुकर्रर की गई है, तो वो मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 450 से 500 रुपये फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। आलू दर्जा अव्वल कीमत 43 से 45 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा दोयम 39 से 41 में फरोख्त किया जा रहा है। मिक्स्ड आलू तकरीबन 50 से 60 के दरमियान जो है फरोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद आलू 26 से 28 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन जो चीज़ 26 से 28 में सफ़ेद आलू की कीमत मुकर्रर की गई है वो तकरीबन 40 से 45 रुपये में फ़ी किलो फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज दर्जा अव्वल 24 से 26 रुपये जो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन दर्जा अव्वल की जो है वो 35 से 40 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, यानी 15 रुपये का फर्क आ रहा है। प्याज दर्जा दोयम 20 से 22 रुपये कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त हो रहा है 39 से 41 रुपये में। दर्जा सोयम 16 से प्याज दर्जा सोयम कीमत 16 से 18 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त हो रही है 25 से 30 रुपये फ़ी किलो। टमाटर दर्जे अव्वल कीमत 10 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा इसमें रिकॉर्ड किया गया। टमाटर दर्जे अव्वल की जो कीमत है वो 58 से 60 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, जबकि टमाटर दर्जे अव्वल 80 से 100 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर दर्जा दोयम कीमत 54 से 56 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि वो 50 से जो इस वक्त जो दर्जा सोया में उसकी कीमत 50 से 52 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। फिर आखिर जो है इस वक्त यहाँ पर भी हमने देखा है कि डिफरेंस प्राइस में आ रहा है जो बेची जा रही हैं और जो इस वक्त मुकर्रर की गई है। जनरल हम जो शेख साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर दर्जेगार अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, हमारे साथ अली मूसा गिलानी साहब भी प्रोग्राम में साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा। पहले जनरल हम जो शेख साहब से पूछना चाहूँगा कि सर ये फेलियर ऑफ हुकूमत का गवर्नेंस का फेलियर है क्या है, क्योंकि लंबी कतारें हैं, कोर्ट भी नोटिस ले रहा है, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं अजय शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत का किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन जो रमजान का महीना जिसमें कि हर साल हम ये चीज देखते हैं मुनाफाखोरी, वो तो कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है कि हमारे लोग जो बड़े दीनदार हैं वो इसमें आगे 5-6 गुना कीमतें बढ़ा देते हैं चीजों। मुनाफाखोरी, अखलाकी गिरावट और इंसानियत की कमी होना, ये मसला है हमारे आम आदमी। लिहाजा आप देखेंगे कि यहाँ पे जब भी कभी किसी चीज की शॉर्टेज होगी ये तबाही मचा देंगे, लूटमार करने। तलब और रसद का एक मसला जरूर है, वो हुकूमत को देखना चाहिए। अब जैसे चीनी मुहैया की गई है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, अगर आप 2 किलो से ज्यादा यहाँ पे 5-6 किलो देनी शुरू कर दें तो ये दुकानदार ले जाके उसी चीनी को यहाँ से खरीद के वहां जाके महंगी देना शुरू कर देंगे। ये चीजें देखी हम कि ये चीनी इस्तेमाल करने वाला यहाँ से नहीं लेगा, बल्कि दुकानदार यहाँ से लेके जाएगा और जाके महंगी बेचेगा वहां। तो यहाँ असल इशू यही है कि जब आपका अपना अखलाकी मयार इतना गिरा हुआ है लोगों का, और ये हरदम हम देखते हैं कि ये चीज होती है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली इसको ठीक कौन करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। सही, ये जब तक एहसास ना अंदर हो नहीं, लेकिन एहसास मगरबी दुनिया में आप देखिए तो मुसलमानों के लिए रमजान आप एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, देखेंगे वहां सेल लग जाती है, ये माशरे से भी एहसास खत्म हुआ है। लेकिन ये अहमद जवाद साहब एडमिनिस्ट्रेटिव रिट के हवाले से अगर चले प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब में आपकी हुकूमत है, केपी में आपकी हुकूमत है, ये पंजाब की है जहां पे सारा मामला है, तो वहां पर अगर आपने एक चीज का रेट मुकर्रर किया 85 रुपए किलो और वो बिक रही है 110-105 रुपए किलो, तो वहां पर माशरा तो है, लेकिन स्टेट रेट का सवाल भी है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए प्राइस मैकेनिज्म को। जवाब साहब देखिए सैफान, हम कोई भी मसला हो मुआशरे में, हम लोगों के ऊपर उसका इल्ज़ाम या उसकी ज़िम्मेदारी डाल सकते हैं कि हमारा मुआशरा जो है वो अखलाकी गिरावट का शिकार है, या लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, मुनाफाखोरी करते हैं। देखें, ये तो किसी भी मुआशरे में जहाँ पे भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा या कानून की बालादस्ती नहीं होगी
या आप जो रेगुलेशंस बनाई जाती हैं उन पे अमल दरामद नहीं कराएंगे, तो वो चाहे मगरबी मुआशरा हो या पाकिस्तान का मुआशरा हो, मगरबी मुआशरे में भी अगर आप वहाँ पे जो पार्किंग के ऊपर आप देखते हैं एक बड़ी सख्ती होती है, तो आप एक हफ़्ते के लिए ख़त्म कर दें वहाँ पे देखना, तो फिर आप देखें कि वो एक हफ़्ते में वही मुआशरा जो कि बड़ा जिम्मेदार था, सब कुछ था, आप एक हफ़्ते बाद देखेंगे कि वो लोग भी गलत पार्किंग कर रहे होंगे, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। तो इंसान की नेचर के अंदर ये है कि उसको कानून के दायरे में रखना पड़ता है। अब उसका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो सकता है, चूँकि हम बात कर रहे हैं महंगाई की, तो इसका महंगाई का देखें जिम्मेदारी जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि महंगाई है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए, चाहे हम हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा हो या अपोजिशन की तरफ से हो या मीडिया का हो, महंगाई बिल्कुल है। और रमज़ान के अंदर जिस तरह से हमेशा हर साल बढ़ती है, इस साल भी बढ़ी है, लेकिन ये रीज़न या तोजी दे के ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लेके आना होगा, हमें अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, अपनी गवर्नेंस के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां लानी पड़ेंगी जिससे ज़िम्मेदारी का तयन किया जा सके कि ये ज़िम्मेदारी एक शहर के अंदर क्या असिस्टेंट कमिश्नर की, डिप्टी कमिश्नर की या प्राइस कमेटी की है या किसी और की है। ज़िम्मेदारी का तयन जिस दिन हम कर लेंगे और उस तयन के बाद जो इसका जिम्मेदार है उससे अगर पूछगिछ होगी या उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, और आपको खुद अंदाजा है महंगाई की वजह से ज्यादा नुकसान है, अपोजिशन तो कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाती है, खुद ही तकसीम हो चुकी है। ज्यादा नुकसान अगर है तो वो महंगाई ही है जो कर सकती है। सेफान मैं एक ब्रेक ले लूं सेफान, आप बिल्कुल जी मैं एक ब्रेक के बाद आता हूं सर, मैं जवाब साहब और इस वक्त गुफ्तगू जारी रखते हैं इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, क्योंकि मुख्तलिफ कीमतें हैं। हमने और लोगों से, मुर्गी के भी जो लोग हैं उनसे बात भी की जो खरीद रहे थे, और लोगों से भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज आपको बता रहे हैं किस तरह 7वें रोज़े में भी अभी भी जो लंबी कतारें आज भी देखी गई रमज़ान बाज़ारों में। कोर्ट ने भी नोटिस लिया, चीनी जो ओपन मार्केट पे रेट्स तय हुए या दीगर अशिया के, हुकूमत की रेट को खुला चैलेंज इस पर दिया है, इस पर प्रॉफिटर्स ने, क्योंकि वो उस कीमत पे नहीं फरोख्त कर रहे और सब कुछ चल रहा है इस पर। चीनी के ऊपर सट्टा माफिया भी है जो इससे पहले रिपोर्ट्स में और मामलात में बेनकाब हो चुकी है। एफआईए ने उस पर भी एक चालान सबमिट किया। बताया जी कि तकरीबन 110 अरब रुपए कमाने का इनको इस चालान में ये आज जमा हुआ। इसमें जो अबूरी चालान था, इसमें बताया गया कि शुगर माफिया ने सट्टेबाजों, मिल मालिकान से मिलकर 110 अरब रुपए कमाए। एफआईए की जानिब से शुगर माफिया के खिलाफ चालान जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची की अदालत में जमा कराया गया, और एफआईए के चालान में कहा गया कि मुलजिमान ने तकरीबन 16 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। ये सट्टा माफिया के व्हाट्सएप ग्रुप थे जहां कीमतें तय होती थी, और ये कराची के और पंजाब के शहरों के मुख्तलिफ सट्टेबाज थे जिन्होंने मिलकर ये सब सट्टा खेला और चीनी कीमतों में मुसलसल इजाफा कर रहे थे। तो जनरल साहब, एक तरफ सट्टा माफिया भी थी, एक तरफ प्रॉफिटियर्स भी थे, और अब तो रमजान के अंदर जो महंगाई का आलम है वो लोगों की जो, क्योंकि वैसी कोविड की वजह से क़ुव्वत खरीद, उनकी तनख्वाहें, हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है, बिजनेसेस के ऊपर, इनकम के ऊपर ओवरऑल फर्क पड़ा है, और इतनी महंगाई अब बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को सिर्फ अल्फाज से ज्यादा कुछ करना चाहिए, वक्त आ गया है जनरल साहब? देखिए, अमूमन इन चीजों को काउंटर करने के लिए महंगाई का जो इंडेक्स है उसके मुताबिक हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करती है या लोगों की वेजेस में इजाफा करती है, वही काउंटर होता है। क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो आपका एक इतना बड़ा मसला है, मिसाल के तौर पे अभी कोरोना 1-1.5 साल से हम उसको भुगत रहे हैं। जो 10-12 हज़ार रुपए का इंजेक्शन मिलता है, जैसे ये एक्टेमरा इंजेक्शन का नाम है, और वो थोड़ी सी शॉर्टेज होती है तो 1,20,000 का, यानी 5 दिन पहले 1,20,000 का मिलता है। अब सोचें कि इंसानी जिंदगियों पे जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, कोई और चीज उनको रोक सकती है? तो ये मैं ये समझता हूं, मैं जो आज बात कर रहा हूं ये सिर्फ पीटीआई के नुक्ता निगाह से नहीं, मैंने प्रोसेस देखा है जो पिछली हुकूमतों का भी। हुकूमतें बहुत कुछ चाहती हैं कि कम कराई जाए कीमतें, क्योंकि उनकी अपनी नेकनामी के लिए, उनके लिए ये जरूरी होता है। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद जब आपके लोग इखलाकी तौर पे इस चीज पे माइल ना हो तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं इस पैसे की कमाई। ये इतना बड़ा अलमिया है। आप यहां सुनिए, किसी ने कह दिया कि ये एक कोई जड़ी बूटी है जिसका कह दिया कि जनाब ये इलाज है इसका कोरोना का जी। वो 200 रुपए किलो बिक रही थी, अगले दिन 5,000 रुपए तक पहुंच गई कीमत। तो ये जो मसला है ना, इसका हल यही है कि कोई इंसान को खुद खुदा खौफी हो, जो मेरा ख्याल है एहसास दिलाने की जरूरत है। हमारी ये जो मजहबी पार्टियां हैं,
लब्बैक तो कहती हैं, लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात उनको आम नहीं करती। वो दुनिया को नहीं बताती कि भाई इंसानी जिंदगी कितनी अहम है और उसको कितना आसान बनाने जरूरी है, लेकिन हमारे नबी की तालीमात क्या है। लेकिन ये तो जो वो मसला है जो मेरा ख्याल है कि और अहमद जवाद साहब आप सारी हुकूमतें इसमें नाकाम रही। जी, आप जिस पहलू पे अहमद जवाद साहब बात कर रहे थे कि अब ये तो वो है जो कीमत आप लोग तय करते हैं, यानी आपकी हुकूमत तय करती है, तो ये क्या पूछ के नहीं तय करती हुकूमत के भाई इतने रुपए में हम इस पर ये कीमत तय कर रहे हैं? और जब मार्केट में जब आज जो हो रहा है हम देख रहे हैं, बिलखुसूस जो शहरों में लाइनें लगी हुई हैं, मुर्गी हो जो भी चीज़ हो उस पर आसमान को छू रही है कीमत। तो आपने रेट में कुछ लिखा हुआ है लिस्ट पे, कमिश्नर ने कुछ और लिस्ट जारी की हुई है, बिग किसी और चीज़ पर रही है, फिर कमिश्नर रखा हुआ क्यों है? कमिश्नर ही फारिग कर देंगे कम अज़ कम उन शहरों के। जवाब साहब जी सिफान, मैं यही बात वक्फे से पहले भी मैं यही कह रहा था कि हमें जो भी हमारा गवर्नेंस है, हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है, प्राइस कमेटीज़ का है या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इसको हमें दोबारा से एवेल्यूएट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या ये सिस्टम बिल्कुल नाकाम है, ये एक डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने का या कीमतों को कंट्रोल करने का, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ है। इसका ताल्लुक गवर्नेंस से है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की हुकूमत अगरचे सिर्फ उसको 2.5 साल हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि जो भी इस मुल्क में 72 सालों से जो एक सिस्टम चल रहा है उसके हवाले से पीटीआई की हुकूमत से बहुत सारी तवक्कुआत हैं, और वो तवक्कुआत सब की सब तवक्कुआत जो हैं वो चंद सालों में शायद मुमकिन ना हो। लेकिन ये है कि एक तो ये चीज़ है कि आप ये नोट करें कि ये मसाइल जो हैं पहली दफ़ा से इनको छुपाया नहीं जा रहा, इनको कोई अंडर द कारपेट नहीं रखा जा रहा। चीनी का मसला है उसको सामने लेके आए हैं, उसके बारे में जो भी मसाइल हैं अवाम के सामने पेश किए हैं। हुकूमत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रही हैं। 100 रुपए किलो मिल रही है जवाब साहब, अब देखें ना, आप 85 रुपए में कह रहे हैं मिलेगी, वो अभी भी 100 रुपए किलो मिल रही है। रोजे चल रहे हैं, रमजान में लोग सुबह 7 बजे से लाइन लगा रहे हैं जहाँ पे कंट्रोल रेट है वहां पर, और वहां पर लाइन लगाकर उनको 1 किलो मिल रही है। तो अब आप मुझे बताएं इसकी रिपोर्ट से, वो अगर आप उनको 1000 पेज की रिपोर्ट बना के दे दें, आप गिरफ्तार कर ले, फांसी पे भी लटका दें उन लोगों को जिन्होंने चोरी की है, फिर भी उसको कीमत तो कम नहीं मिल रही ना चीनी की। अहमद जवाद साहब सिफान देखें, आप अगर एक गला सड़ा निज़ाम हो और आप उसको दुरुस्त करना चाहें तो आप धागे का एक सिरा ही पकड़ेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर वो जो गुंजल पड़े हुए हैं वो एकदम से सारे आप उसको निकाल दें। कोई एक सिरा पकड़ेंगे ना। तो इस हुकूमत ने सिरा तो पकड़ा है ना कि पहली दफ़ा इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है, हुकूमत उसको छुपाने की कोशिश नहीं कर रही, फैक्ट्स को सामने ला रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो उन जो जिम्मेदार लोग हैं उनके पीछे जा रही है। तो ये आगाज़ है, इख्तिताम तो नहीं है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक गले सड़े निज़ाम के अंदर जिसमें ये कुछ चीनी का माफिया कुछ 2.5 साल पहले तो नहीं वजूद में आया ना, या आटे का माफिया, या रमज़ान के अंदर कीमतों का मामला, ये तो आपका एक ऐसा निज़ाम जो 72 साल से वो इस मुल्क की जड़ों को दीमक की तरह खा रहा था। उस निज़ाम में अगर आप तब्दीली लानी है तो आपको कोई ना कोई धागे का एक सिरा तो पकड़ना पड़ेगा, और वो पकड़ के ही आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में तब्दीली ला सकेंगे। तो ये आगाज़ तो हो चुका हुआ है, हुकूमत इस चैलेंज के लिए तो तैयार है कि चाहे वो लोग कोई हुकूमत के अंदर हो या हुकूमत से बाहर हो। 7 दिन बाद अदालत ने नोटिस लिया, लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि कतारें ख़त्म करें। तो ये आपकी जो गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो उसको इन 7 दिनों में ख्याल नहीं है उस रोजेदार का जो सुबह 7 बजे लग रहा है लाइन में लगकर उसको चीनी मिलती है 1 किलो। तो ये ख्याल तो हुकूमत को आना चाहिए था ना पहले, अदालत को क्यों? फिर अदालत तक नोटिस गई, अदालत ने नोटिस लिया, फिर ऑर्डर हुआ, ये क्यों हुआ? अहमद जवाद साहब जी सिफान देखें, ये इस चीज़ पे तो मैं बहस कर ही नहीं रहा ना कि अदालत नोटिस लेती है, मीडिया नोटिस लेता है, ये या एक आम आदमी नोटिस लेता है। हम उस चीज़ के ऊपर तो एतराज़ ही नहीं कर रहे ना। वो अगर मीडिया, अदालतें, अवाम इस चीज़ का नोटिस लेती हैं तो हम उसको डिनाई नहीं कर रहे। मैं तो बात कर रहा हूँ सलूशन की, और वो सलूशन का ताल्लुक जो है वो कोई भी एक स्विच नहीं है, इसका आप धागे का एक सिरा पकड़ने वाली बात है। और आहिस्ता आहिस्ता हमें अपने सिस्टम, अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अपने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर, इनके अंदर तब्दीलियां लेके आनी होंगी।